काबर मोर जिंदगी लैसे बर्बाद करे थे। मैं तो मला जानो भी नहीं, फिर काबर मोर इज्जत लैसे उछाला थे। फिल्म नहीं चली तो पब्लिक से अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेला गया। इंस्टाग्राम में रोते हुए वीडियो डालकर सिंपैथी लेने की कोशिश की गई। रातों रात पूरी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में बवाल सा हो गया। फिर भी सवाल रह गया कि किरण का ही वीडियो क्यों आया, करण का वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि उंगलियां तो दोनों के ऊपर उठी थी। इसलिए तो नहीं क्योंकि वो एक लड़की है। अगर एक लड़की वीडियो डालती है तो पब्लिक ज्यादा अटेंशन देगी। फिर काबर मोर इज्जत लैसे उछाला थे। एक गरीब छत्तीसगढ़िया की बेटी होते कर लिए इतना सस्ता हो गई का? मोर जीवन है, मोर इज्जत है। इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी जब पब्लिक फिल्म देखने नहीं आई तो कंट्रोवर्सी के 3 दिन बाद ही इसे यूट्यूब पर इस फिल्म को रिलीज करने की बात कही जाती है। अगर कोई फिल्म नहीं चलती तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंट्रोवर्सी करके पब्लिक इकट्ठा करो या फिर रोते हुए वीडियो डालकर सिंपैथी क्रिएट करो ताकि लोग इसे देखकर इमोशनल हो और फिल्म देखने पर मजबूर हो जाएं। आज मैं आप मन के बीच में एकर ले आए हैं खबर कि आज मोर दिल बहुत ज्यादा दुखे ठेस पहुँचे। मेरा वीडियो 16 मार्च को रिलीज होता है, लेकिन इनके दिल को ठेस 7 अप्रैल को लगता है। तब तक इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके होते हैं। 4 मार्च तक सबका दिल पत्थर का होता है। सारे यूट्यूब चैनल इसे हिट बता रहे थे। पब्लिक का पॉजिटिव रिव्यू भी आ रहा था। इसके अलावा नितिन दुबे जैसे बड़े कलाकार इस फिल्म का साइड ले रहे थे। लेकिन अचानक से फिल्म रिलीज होने के 3 दिन बाद ही इंस्टाग्राम पर किरण का एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में किरण काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखती है और साथ में नाराज होते हुए जनता के ऊपर उंगलियां उठाती हैं। एल्बम करे हैं, आप ही मन पसंद करे हैं और अभी फिल्म बनाए हैं। ये चीज देख के ही बनाए हैं हमन, क्या आप मन ले ये चीज बड़े पर्दे में दिखाई। मामला बहुत गंभीर था क्योंकि इंस्टाग्राम में लगभग 5 लाख फॉलोवर लिए हुए कोई इन्फ्लुएंसर्स अगर रोते हुए वीडियो डालता है तो ऐसे में जनता का इन्फ्लुएंस होना जायज है। वैसे भी हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत भोली भाली हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है। इस वीडियो को देखकर लोगों ने सिंपैथी देना शुरू कर दिया और साथ ही सारे यूट्यूब चैनल पर मेरे खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो जाता है। एक अनपढ़ यूट्यूबर जिन्हा हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा परंपरा कल्चर हर चीज ला वह तार तार करत हवे, जिनके एल्बम पर 80 से 50 मिलियन व्यू आते थे, उनकी मूवी को छत्तीसगढ़ के दर्शकों ने इतना बुरी तरह से पीटा कि फिल्म रिलीज होने के 10 दिन बाद ही उसे यूट्यूब चैनल पर रिलीज करने की घोषणा करते हैं। संगवारी हो, हमार फिल्म मैं बिना रह नहीं जाए पूरा पिक्चर हमन लेके आवत हैं हमारे यूट्यूब चैनल 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार सुबह 7 बजे। करण किरण की फिल्में शुरू से ही विवादों में रही हैं। लोगों ने इनका खुलकर शुरू से ही विरोध किया था। बस मेरा कुछ वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया, इसलिए उंगलियां सिर्फ मुझ पर उठी। इंटरव्यू पर इनकी बचकानी बातें, भाई बहन के रिश्तों को लेकर उटपटांग जवाब देना, बिना सिर पांव वाले बातें करना, ये सारी चीजें इन्हें खुद कंट्रोवर्सी में डाली हैं। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जब दोनों बहू और ससुर हो के साथ में हमन वैसे एक्टिंग कर सकते, पिक्चर बना सकते, तो फिर तो हमन भाई बहन। किरण के इस रोते हुए वीडियो को देखकर कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर गाली गलौज किया। मुझसे मारपीट करने और जान से मारने की धमकियां भी दी गई। हालांकि वो लोग कौन थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन सभी चीजों के लिए मैं पहले से तैयार था। बात यहाँ धमकियों की नहीं है दोस्तों, बात यहाँ मुद्दों की है जहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जिसके कारण करण और किरण को इतना हेट मिला, और साथ में जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग कैसे अपनी फिल्मों को चलाने के लिए मेरे खिलाफ कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। लोगों ने एल्बम करते हुए करण किरण का तो कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही इन्होंने फिल्मों पर एंट्री मारी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर लोगों ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सोशल मीडिया के सामने आके माफी मांगना बहुत ज्यादा हद ला पार कर देता है। डेफिनेटली गलत बोले हवस, गलत करे हवस, करण किरण से डेफिनेटली थोड़ा माफी मांगना चाहिए। ना कुछ बोल दिए हस ओकर बारे में भी थोड़ा माफी मांगना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छत्तीसगढ़ के उन समस्त कलाकारों से पूछना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग की है। उनसे मेरा एक सवाल है कि एक्टिंग के नाम पे मर्यादित रिश्तों को तोड़ना कहां तक सही है? क्या छत्तीसगढ़ की संस्कृति भाई बहन को इस अंदाज में पकड़ना या फिर इस तरीके से छूना या ऐसा करने की अनुमति देती है? क्या सगे भाई बहनों को ऐसे फुहड़ गानों पर प्रेमी प्रेमिका के रूप में डांस करना सही है? हवस फटाका कोनो फोड़ दी वो तो लाली पॉप जैसे चोर दी वो। छत्तीसगढ़ देश में 3 चीजों के लिए पहचानी जाती है, धान, खनिज और यहाँ की मर्यादित संस्कृति के लिए। शायद यही वजह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इन 2 चीजों से चलती है, या तो स्टारडम के बेस पे या फिर कंट्रोवर्सी के दम पर। आजकल ऑडियंस इकट्ठा करने के लिए इस इंडस्ट्री में एक तीसरी ऑप्शन ने जगह ले ली है,
रोते हुए सिंपैथी क्रिएट करके ऑडियंस इकट्ठा करना। एक सवाल जो हमेशा से करण और किरण ने उंगलियां उठाई हैं, उन्होंने पूछा है कि अगर एल्बम में लोगों ने इतना प्यार दिया तो फिर फिल्मों में उन्हें इतना हेट क्यों दिया जा रहा है, उनके फिल्मों का इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है। आप ही मन तो पसंद करे हैं, एल्बम करे हैं, आप ही मन पसंद करे हैं और अभी फिल्म बनाए हैं, ये चीज ला देख के ही बनाए हैं हमन। करण किरण ला आज ये मकाम में पहुंचे इसको अतका व्यूअरशिप करण किरण ला कौन दी? इसका जवाब देने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। याद कीजिए इन दोनों की जोड़ी किस लिए पॉपुलर हुई थी। इसका एक सिंपल सा जवाब है कि इन दोनों के डांस की वजह से इनकी जोड़ी पॉपुलर हुई थी। इनके डांस को छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया और इन्हें सिर आंखों पर भी चढ़ाया। लेकिन किसी 5 मिनट के एल्बम में डांस परफॉर्म करके लोगों का दिल जीतना और फिल्म में एक दूसरे के विरुद्ध प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि मैंने अपने किसी भी वीडियो में इन दोनों भाई बहन के व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर कभी उंगलियां नहीं उठाई हैं और ना ही मैंने किसी कैरेक्टर के ऊपर कोई भी जवाब दिया है, बल्कि मैंने इस बात का विरोध किया है कि दोनों भाई बहनें एल्बम तक तो ठीक था, लेकिन फिल्म में प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाना और प्रेमी प्रेमिका का जीवन जीना लोगों के बीच भाई बहन के रिश्तों की छवि खराब करती है। सुकून भरे जिंदगी में जैसे कोई तूफान आ जाए। सबसे बड़ी वजह तो ये रही है कि एक ही फिल्म में दो मेल कास्ट होते हुए भी दोनों भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका का रोल दिया गया है। उन्हें कोई और रोल भी दिया जा सकता था ताकि लोगों में गुस्सा कम पैदा हो। ये सबसे बड़ी वजह रही है फिल्म को फ्लॉप करने में। कब आई मोर पिक्चर? 4 अप्रैल की। इमन वीडियो कब डाले हैं? पहले से मन ला पता रही इसका कि फिल्म में काम होने वाला है का नहीं है, फिर कैसे पता चल गई से मन ला? हमेशा से मुझ पर ये उंगलियां उठाई गई कि फिल्म तो 4 अप्रैल को आया है, उससे पहले आप लोगों ने विरोध क्यों किया। ऐसे में किरण को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा वीडियो जरूर 4 तारीख से पहले आया, लेकिन उन्हें ये चीज याद होना चाहिए कि फिल्म के पोस्टर्स और ट्रेलर 4 तारीख से पहले आ गए थे। आपके पोस्टर ही इतने विवादित थे कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। एक बार आप पोस्टर देखिए दोस्तों, दोनों किस एंगल से लग रहे हैं कि फिल्म में दोनों ने भाई बहन का किरदार निभाया हुआ है। और मुझे ये भी बताएं कि पोस्टर में भाई बहन को इस अंदाज से पेश करना कहां तक सही है। पोस्टर देखकर ही समझ में आ जाता है कि दोनों ने इस फिल्म में प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाया है। और बात रही रोमांटिक चीजों की, रोमांटिक चीजें तो आपके इन पोस्टर्स में ही दिख रही हैं। फिर कैसे पता चल गई से मन ला कि फिल्म में किस है, शादी है, रोमांस है? देखे तो नहीं है ना? ट्रेलर और पोस्टर इसलिए रिलीज किए जाते हैं ताकि लोग इसे देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है दोस्तों। भाई बहनों का एक फुहड़ गाना आया जिसमें दोनों भाई और बहन परफॉर्म कर रहे थे। इनके पोस्टर आए जो कि काफी ज्यादा आपत्तिजनक थे। ऐसे में लोगों को जब पता चला कि आप दोनों भाई बहन हैं तो इतने विरोध के बाद कोई फिल्म देखने क्यों आएगा भला। घर में ये सोच के मत आओ कि भाई बहनी लवर ग्रुप में दिखाया है, नहीं। अगर आप वो भाई बहनी वाला रिश्ता ला हटा दिया और सिर्फ सिनेमा ला आके देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे पहले मैं इन दोनों के रोल के लिए विरोध किया हुआ हूँ। मुझसे पहले भी इस फिल्म का और इस जोड़ी का पहले से विरोध होता आ रहा था। करण का ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि फिल्म का विरोध हो रहा है और साथ में उन्होंने इस वीडियो पर अपनी सफाई भी दी है। रूप में नजर आवत है, का कहना चाहोगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है पिक्चर में। कहा कि देखा हमन कलाकार है, अगर हमन सोचबो कि हमन भाई बहनों के ये सब चीज कैसे करे तो नहीं, ये गलत बात है। करण का यह वीडियो मेरे वीडियो डालने से पहले का है दोस्तों। जब उनका विरोध मेरे वीडियो आने से पहले से हो रहा था तो सिर्फ मुझ पर उंगलियां उठाना कहां तक जायज है। मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा काम है वीडियो बनाना, चाहे मैं एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं या फिर 4। मेरा काम मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं किसी के काम के ऊपर उंगलियां उठाता हूं तो उनका भी हक बनता है कि वो भी मुझ पर उंगलियां उठाएं। ये उनका पूरा हक है। इनकी जो सबसे बड़ी गलती रही वो ये था कि इनका उटपटांग इंटरव्यू। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जब दोनों बहू और ससुर हो के साथ में हम पिक्चर बना सकते तो फिर तो हम भाई बहन, हमारा चीज में कोई नहीं है। इसका जवाब मैंने अपने इस वीडियो पर दिया है। वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। हम तो आज तक छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा के बीच की लड़ाई से बाहर नहीं आ पाए। यहाँ के किरण बाहर के आर्टिस्ट वाले भेदभाव वाली मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया और हम अपना कंपेयर हिंदी के स्टार अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं। और ऐसे में इनसे ज्यादा बेवकूफ और कौन हो सकता है। बाहर की हीरो हीरोइन बनाते हैं, वो मन तो आप मन सपोर्ट करते हो। मैं तो आप मन के घरेज के लइका हूं, मोला काबर सपोर्ट नहीं करत हो आप मन। वो तो मैं था जो करण के ऐसे बेवकूफी भरे सवाल का जवाब दिया। अगर मुझसे पहले किसी रोस्टर के हाथों पड़ गए होते ना तो पूरी इंडस्ट्री की नाक कट जाती। इसके अलावा एक इंटरव्यू का कुछ
हिस्सा और देख लीजिए दोस्तों, जिसमें करण ने क्या कहा है। हमन मतलब पूरा हम खानदान कलाकार मतलब कलाकार हन। और परदादा मोर दादा पहले एक साथ डांस करे जाए ऐसे नाचा होते में, ओकर बाद मोर परदादा के उम्र होगी, मोर दादा और मोर पापा। अगर कोई रिश्तों में फिल्म की भूमिका को लेकर सवाल करे तो हर कोई जानता है कि ऐसे बेवकूफी भरे जवाब का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसा ही जवाब उन्होंने कई सारे वीडियो में दिए हैं। हमारे यूट्यूबर रिपोर्टर भाई साहब तो वाहवाही करते घूम रहे थे। उन गधों को इतना भी दिमाग नहीं आया कि एक बार जाके उस बच्चे के इंटरव्यू का रिसर्च तो कर लेते, एक बार देख लेते कि वो बच्चा कहां तक सही है और कहां तक गलत। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो कि उनके उम्र को लेकर था, उनकी उम्र और फेस फिल्म में किसी भी तरह से हीरो हीरोइन के रूप में परिपक्व नहीं दिख रहा था। हम मानते हैं और सम्मान भी करते हैं कि किसी कलाकार को उसके कला के आधार पर पहचानी जानी चाहिए, ना कि उसके उम्र के आधार पर। मेकअप का जमाना है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन दिक्कत भी ये थी कि अधिक मेकअप का इस्तेमाल करना इनकी वास्तविक छवि को छुपा देता। कोई इज्जत नहीं है कमोर। कल के डेट में मोला कोई नया घर में जाना पड़ी, ककरो बहू बेटी बनहू में तो मोर का इज्जत रही। मोर जिंदगी ला अपन बर्बाद करत हूँ। किरण और करण दोनों मेरे छोटे भाई और बहन जैसे हैं। करण तो अभी बच्चा है यार, लेकिन किरण तो अभी बड़ी हो चुकी है। वो चाहे तो इस रोल के लिए मना कर सकती थी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन किरण के वैवाहिक जीवन के ऊपर कोई उंगली उठे, लेकिन ये बात उन दोनों को फिल्म में प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाने से पहले सोचना था। मुझ पर ऐसे थंबनेल बनाने को लेकर उंगलियां उठाई जाती हैं। कभी किसी ने वीडियो को ध्यान से देखकर उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे पोस्टर को देखकर लोगों ने जज किया और आप नाराज हो गई, वैसे ही आपने मेरे थंबनेल को देखकर मुझ पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी, जबकि वीडियो को आपने पूरी तरह से देखा ही नहीं। पोस्टर में जो सीन था वो फिल्मों में नहीं थी, क्योंकि ये आपकी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वैसे ही मेरे थंबनेल में जो होता है वो मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से होती है। फिर कावर मोर इज्जत ऐसे उछाला थी। एक गरीब छत्तीसगढ़िया की बेटी होते कर ली। जब भी किसी तथ्य को हम नकार नहीं सकते तो हमारे पास एक ही काम होता है कि हम उस पर विक्टिम कार्ड खेलें। जब यह फिल्म शूट हो रही थी तो उस समय भी इसका विरोध हुआ था। ऐसे में आपको उस टाइम ही सोचना चाहिए था कि शादी के बाद इन रोलों का क्या असर पड़ेगा। उसके बाद भी आपने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की और इन सारे विरोधों का जवाब आपने बेतुकी बातों से दी। फिल्म के निर्माता तो मुझे काफी ज्यादा सरल लगे। किरण भी बहुत समझदार है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि चंद पैसों के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मैं आज भी उन फिल्मों का विरोध करता हूं जिसमें सगे भाई और बहन को प्रेमी प्रेमिका का रोल निभाया जाता है। मैं हमेशा शुरू से ही महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर बात कही है, लेकिन एक मेरा भी बचपना था जब मैंने सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं। ऐसे में मैं अनुभव के आधार पर एक बड़े भाई होने के नाते इन्हें समझाइश दे रहा हूं। मुझे किरण की वीडियो आने के बाद कई लोगों ने गालियां दी हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है। यहाँ मैं करण और किरण से कहना चाहूंगा कि कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार जैसी चीजें होनी चाहिए। अभी उनकी उम्र बहुत कम है, वो और भी आगे तक जाएंगी। ऐसे में ऐसे छोटे मोटे क्रिटिसाइज से दूर रहना चाहिए। अपने आप को संभालें और आगे बढ़ें। इसकी सबसे बड़ी गलती प्रमोशन को लेकर भी हुई है। जब फिल्म का विरोध हो रहा था, यह सब जानते हुए भी कि ये दोनों बच्चे हैं, उनके साथ निर्माता को भी आगे आना चाहिए था, क्योंकि इंडस्ट्री में बच्चे नए हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। वहीं पर प्रोड्यूसर ने सिर्फ अपने चित परिचितों को ही इंटरव्यू दिया, बाकी यूट्यूबर को इग्नोर कर दिया। निर्माता ने उन्हीं यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दिया जो कि पैसे लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन यूट्यूबर को बिल्कुल भी नहीं पूछा जो वास्तविक में उनका प्रमोशन कर सकते थे। फिल्म में क्या है क्या नहीं, ये तो निर्माता और निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है। जो कलाकार सिर्फ लाइमलाइट के लिए हद पार कर दे वो कलाकार नहीं, एक व्यापारी होता है। और जो जनता हर चीज चुपचाप सहन कर ले वो दर्शक नहीं बल्कि दर्शनीय मूर्खता का शिकार हो जाती है। अब समय है दोस्तों छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अपनी आत्मा पहचानने की, ना कि सिर्फ टीआरपी के लिए अपनी मर्यादा बेच दे। जब कलाकार अपने सामाजिक छवि से विपरीत जाकर काम करने लग गए तो ऐसे में वो सिर्फ अपनी छवि खराब नहीं करते बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री की छवि खराब करते हैं। करण और किरण जैसे कलाकारों को समझना चाहिए कि स्क्रिप्ट में दिए गए हर रोल निभाने लायक नहीं होता, हर रोल हर कलाकार के लिए नहीं होता। संवेदनशीलता और सामाजिक मर्यादा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होता है। जब एक कलाकार खुद को पहले ही भाई बहन बता चुका है और जब समाज ने उसे उसी नजरिए से स्वीकार भी कर लिया है, तब उसकी नई भूमिका जो कि उनकी पहले की छवि से बिल्कुल विपरीत हो वह स्वीकृत नहीं होती। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, दर्शकों की भावनाओं के साथ एक धोखा भी है। आखिर में मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि इनकी व्यक्तिगत रिश्तों और इनके व्यक्तिगत कैरेक्टर के ऊपर कोई भी टिप्पणी ना करें, बल्कि आलोचना उनके काम को लेकर करें। उनकी कामों में अगर आपको कोई कमी दिखती है तो उस पर आप टिप्पणी करें। अगर उनका कोई काम आपको पसंद नहीं आता तो आपका पूरा हक है कि वो आपके स्टार हैं, आप उन पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर कोई भी टिप्पणी ना करें। हमारी सामाजिक मर्यादाएं ऐसे कलाकारी की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक
लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनकी मानसिकता ऐसी है। मिलते हैं दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो का जवाब करण और किरण जरूर देंगे।